सुप्रभात बच्चों। आज हम विषय हिंदी कक्षा 6, 7 व 8 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में जो है यह पाठ है व्याकरण में शब्द विचार। ठीक है, तो शब्दों का हम लोग विचार करते हैं क्योंकि भाषा पहले पढ़ाया है आपको, वर्ण पढ़ाया है ना, वर्ण यानी अक्षर। तो शब्द है क्या? तो शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, ठीक, जाता है, खाता है, पीता है, ये सब क्या है बेटा? शब्द है। शब्द जो है भाषा की कह सकते हैं मूल इकाई है। भाषा की क्या है? मूल इकाई है, हाँ? क्योंकि शब्दों से ही भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, सभी भाषाओं का अपना शब्दकोश भी होता है। शब्दकोश यानी उसका शब्द और उसका अर्थ, ठीक है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डिक्शनरी। ठीक, हर एक भाषा का अपना अपना शब्दकोश होता है। इन्हीं शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है, क्योंकि शब्द के बिना वाक्य हमारे बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं पद क्या है। शब्द से ही पद बनता है। पद कब बनता है? जब व्याकरण के नियमों के तहत वाक्य बनाया जाता है तो वह कहलाता है पद। ठीक है, तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। अब देखिए शब्द कैसे कैसे बनते हैं, कहां कहां से उत्पत्ति हुई, हाँ? तो इस आधार पर हम देखते हैं शब्द पहला जो है रचना या बनावट के आधार पर शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द और योगारूढ़ शब्द। ठीक है, इसका मतलब देखिए रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब भाषा यानी शब्द का जो विशेष अर्थ प्रकट करता हो ना, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कमल, घोड़ा, मेज, पंखा, है ना। तो ये क्या है? ये विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं बच्चों। इनको हम अलग, इन शब्दों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यौगिक शब्द क्या है? देखिए यौगिक से अर्थ प्रकट हो रहा है कि योग, योग माने जोड़, जिसमें दो या दो से अधिक शब्द जुड़े हुए हों, उसको कहते हैं यौगिक शब्द। आप विद्यालय आते हो, देखिए विद्यालय में दो शब्द जुड़े हुए हैं, विद्या और आलय। आलय माने घर और विद्या अलग शब्द हो गया। ठीक, तो दो मिलकर के बने हुए हैं, इसलिए क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया। प्रधान, मंत्री, प्रधान मिला हुआ है शब्द और मंत्री मिला हुआ है, तो इस प्रकार क्या हुआ? यौगिक हुआ। राजकुमार, देखिए राज अलग है, कुमार अलग है, दो शब्द मिले ना बेटा, इसलिए यौगिक शब्द। जहां दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और उसके आधार पर उसका अर्थ निकाला जाता है तो वह यौगिक शब्द है। ठीक है बच्चों, तीसरा है इसका योगारूढ़, योग रूढ़ शब्द। इसमें क्या है? ये विशेष अर्थ यानी ना इसके पहले शब्द का अर्थ ना दूसरे शब्द के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है, जैसे बहुब्रीहि समास में होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि तीसरे अर्थ की प्रधानता, ना पहले का मतलब ना दूसरे का मतलब। लेकिन यौगिक में पहले का भी मतलब था, दूसरे का मतलब था। विद्यालय में भी पहले का मतलब, दूसरे का मतलब। अब लेकिन योगारूढ़ में क्या? इसका तीसरा अर्थ प्रकट होगा। जैसे पंख और ज, जन्म लेने वाला। पंख माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लिया है जिसने, वह अर्थात कमल। तो यहाँ न पहले का शब्द का अर्थ है न दूसरे का है, बल्कि तीसरे अर्थ की प्रधानता है। वैसे नीलकंठ, नील अलग है, कंठ अलग है। नीला है कंठ जिसका, वह अर्थात शिव जी।
तो यहां पर तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? जिस शब्द के टुकड़े ना किए जा सके, विशेष अर्थ प्रकट करता हो, रूढ़ शब्द। जिसके टुकड़े किए जा सके और दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हो, वह यौगिक शब्द। तीसरा, जिसके न पहले अर्थ की प्रधानता हो न दूसरे की प्रधानता हो, जबकि तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा हो, वहां पर योग रूढ़ शब्द है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। एक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ठीक, तत्सम क्या है? तत् माने होता है वह या उस, सम माने समान, उसके समान, अर्थात जो संस्कृत शब्दों के समान होते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आम्र ना, संस्कृत में आम्र और हिंदी में उसको आम्र कहते हैं, यानी हूबहू वैसे ही उतार लेते हैं, उसको कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, तद्भव क्या होता है? तद माने उससे, भव माने उत्पन्न हुआ हो, जो उससे उत्पन्न हुआ होता है, अर्थात जो बिगड़ा हुआ रूप है उसे हम कहते हैं तद्भव। जैसे यहाँ पर आम्र हो गया था, यहाँ पर क्या कह सकते हैं? आम्र, और यहाँ पर हो गया आम या अमिया। ठीक, ये क्या हो गए बच्चों? ये तद्भव हो गए। ठीक, देखिए बच्चों, ठीक है, तत्सम तद्भव। अब हम देखते हैं इसका रूप है, तो तीसरा है देशज। ये ऐसे शब्द हैं जो गांव में बोली जाने वाली जो बोलियां हैं उनसे जो शब्द लिए गए हैं वो क्या है? देशज शब्द है। जैसे थैला, पगड़ी, झाड़ू आदि अनेक शब्द हैं जो अपने देश में उत्पन्न हुए हैं, ग्रामीण अंचल में उत्पन्न हुए हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, अब विदेशी शब्द, आप जानते हो कि आपके देश में अनेक देशों के लोग आए, चीनी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, जर्मन आए। तो जो विश्व के अनेक देशों के लोग भारत में आए, बसे या शासन किए, ठीक, उन विदेशी लोगों के आने से जो शब्द हमारी भाषा में ग्रहण किए गए हैं, उन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे लालटेन है ना, ये क्या है? लालटेन विदेशी शब्द है। अब ये कह सकते हैं अंग्रेजी शब्द क्या है? जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या है बच्चों? अंग्रेजी शब्द है। स्कूल है, क्रिकेट है ना, आदि अनेक शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से भारतीय भाषा में ग्रहण किए गए। तुर्की भी शब्द है, जैसे कालीन, कैंची ना, चाकू, चम्मच, ये शब्द क्या है? ये तुर्की से शब्द है। इसके बाद देखिए फ्रांसीसी शब्द भी है ना, विदेशी भाषा से। फ्रांसीसी शब्दों में जैसे आपको काजू ना, कहते हैं कूपन। कूपन क्या है? फ्रांसीसी शब्द है। काजू क्या है? फ्रांसीसी शब्द है। इसके बाद देखिए पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली, जैसे आपका कमरा, कमरा क्या है? पुर्तगाली शब्द है। गोदाम, गोदाम क्या है? पुर्तगाली शब्द है। तौलिया, साबुन, ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द है। इसके बाद अरबी फारसी से भी हमारे शब्दकोश में लिए गए हैं शब्द। ठीक है, जैसे औरत है, वकील है, अदालत, जुर्माना, दरोगा, आज बहुत से ऐसे शब्द हैं जो पुर्तगाली अरबी भाषा से लिए गए। ठीक, चीनी भाषा से लिया गया है चाय। चाय कहाँ का है शब्द? चीनी भाषा का। लीची, लीची शब्द कहाँ का है? ये चीनी भाषा। ठीक, अब देखते हैं संकर शब्द। संकर शब्द ऐसे शब्दों को कहा
गया जो विदेशी शब्द और देसी शब्द दोनों के मिलने से शब्द की उत्पत्ति हुई है, उसे कहते हैं संकर शब्द। जैसे बस अड्डा है ना, बस शब्द अंग्रेजी शब्द है और अड्डा क्या है, देसी शब्द है। दोनों के मिलने से क्या बन गया, बस अड्डा। टिकट घर ना, टिकट अंग्रेजी शब्द और घर हिंदी शब्द, टिकट घर। ठीक है। रेलगाड़ी, रेल ना, तो इस प्रकार से ये जो शब्द मिले हुए हैं इनको क्या कहते हैं, इनको संकर शब्द कहते हैं। संकर का मतलब होता है दो शब्दों का मेल, देसी और विदेशी। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति। ठीक है, जो अर्थ के आधार पर शब्द हैं वह बेटा चार प्रकार के होते हैं। एक देखिए, पहले तो दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक का मतलब होता है जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, यदि आपसे कोई पानी कहता है तो आप समझ जाते हो पानी ये है। पंखा, पंखा कहता है तो पंखा आपको मालूम हो जाता है। लेकिन यहीं पर कह दिया जाए वानी, पानी वानी, पंखा उनका, तो पंखा का कोई अर्थ नहीं है, तो ये क्या है, निरर्थक शब्द हो जाता है। ठीक, जो सार्थक शब्द हैं उनके चार प्रकार हैं। कौन कौन से? एक पर्यायवाची। पर्यायवाची आपको मालूम है, पर्याय का मतलब उस शब्द के अनेक, उस शब्द के लिए या उस अर्थ के लिए अनेक शब्द होते हैं। जैसे पानी, पानी अर्थ के लिए अनेक शब्द हैं, नीर, अम्ल, तोय, सलिल ना, जल, नीर। ठीक, तो इस समुद्र, उदधि, जलधि, रत्नाकर, बहुत से एक ही अर्थ के लिए, एक ही मतलब के लिए जब बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे पर्यायवाची कहते हैं। पर्याय शब्द का अर्थ ही होता है मतलब, और क्या होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, जैसे ऊंचा, नीचा। ऊंचा शब्द है, इसका विलोम नीचा। माता, पिता, भाई, बहन, सुख, दुख, तो ये क्या है बेटा, ये विलोम शब्द है। ठीक, तो ये किसके आधार पर है, सार्थक अर्थ के आधार पर निकाले जाते। ठीक, तीसरा है एकार्थी शब्द। एकार्थी का मतलब एक अर्थ प्रकट करने वाला शब्द। एक अर्थ प्रकट करने वाला शब्द, जैसे जो ईश्वर में विश्वास करता हो। अब देखिए, इतना बड़ा वाक्य बोले लेकिन इसका अर्थ क्या है, एक अर्थ क्या प्रकट कर रहा है, आस्तिक। जो ईश्वर में ना विश्वास करता हो, नास्तिक। रात्रि का समय, मध्यरात्रि का समय निषेध। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। गुणों में दोष खोजने वाला या बारीकी से दोष खोजने वाला छिद्रान्वेष। तो जब हम शब्द समूहों के लिए या वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द। अब देखिए अनेकार्थी शब्द। कुछ ऐसे भी शब्द हमारी हिंदी भाषा में हैं जो अनेक अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे द्व्यर्थी भी कहते हैं। जैसे काल, कहते काल। अब काल माने आ गया, यानी मोबाइल में कहोगे तो यानी बातचीत करने के लिए फोन आया होगा ना। काल आ गया यानी समय। ठीक, काल आ गया मृत्यु भी, काल माने संकट भी, काल माने यमराज भी। ठीक, तो एक शब्द जो है अनेक अर्थ प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। अनेक अर्थ प्रकट करने वाला शब्द। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखते हैं हम प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं,
जिनमें लिंग, विभक्ति, वचन आदि के आधार पर शब्द में या वाक्य में परिवर्तन हो जाता है, उसे कहते हैं विकारी शब्द। जैसे लड़का जाता है, अब लड़का क्या हो गया बेटा? लिंग हो गया। इसी जगह पर हम कह दें लड़की जाती है, तो लड़की क्या हो गया? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग लड़की के साथ ही जाता शब्द में भी परिवर्तन हो गया, जाती है हो गया। तो ये क्या हो गया? विकारी शब्द। यानी जहाँ पर लिंग, विभक्ति और वचन के आधार पर शब्द या वाक्य में परिवर्तन हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों अविकारी शब्द। अविकारी यानी अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहते हैं, जिन पर लिंग, विभक्ति, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह शब्द जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। जैसे वह जाता है ना? अब देखिए यहाँ पर जो शब्द आया है धीरे धीरे, ठीक? तो धीरे धीरे आप धीरो धीरो नहीं कहेंगे ना, धीरो धीरो नहीं, ठीक? अब यहाँ पर चाहे स्त्रीलिंग हो जाए या पुल्लिंग हो जाए, एक वचन हो जाए या बहुवचन हो जाए, धीरे धीरे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। तो वे धीरे धीरे जाते हैं, वह धीरे धीरे जाती है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये क्या है? ये बच्चों हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो होते हैं यह 4 प्रकार के होते हैं। एक देखिए बच्चों अविकारी शब्द, ठीक? तो अविकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह धीरे धीरे जाता है, बस अचानक रुक गई, तो अचानक शब्द क्या है? वह क्रिया विशेषण शब्द है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। वह थोड़ा थोड़ा जाता है या थोड़ा थोड़ा चलता है, ठीक? तो थोड़ा थोड़ा चलने की विशेषता क्या है? थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा शब्द क्या हो गया? क्रिया विशेषण शब्द, यानी क्रिया की विशेषता बताता है। वह वहां जाकर रुक गया, तो कहाँ रुका? वहां जाकर रुक गया। तो यहाँ पर रुकना क्रिया है और वहां शब्द क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। संबंध बोधक, संबंध बोधक यानी संबंध का चिन्ह होता है का, किनके, रानी ने, रानी रे। तो जब किसी शब्द में के साथ, के ऊपर, के नीचे आदि ऐसे शब्द आते हैं, उसका संबंध बताते हैं, तो वहां पर संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। मोहन सोहन के साथ जाता है ना? उसका संबंध प्रकट कर रहे हैं जाने का ना? वह वृक्ष के ऊपर बैठा है, तो वृक्ष का और उसका संबंध प्रकट कर रहे हैं। ठीक। आप देखते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि का मतलब विस्मय, आश्चर्य। जिन शब्दों में बातों में प्रकट होता है वह विस्मयादि बोधक। वाह मोहन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो वाह शब्द जो होता है लिंग विभक्ति के आधार पर उसमें परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वह लड़की के लिए प्रयोग हो या लड़के के लिए, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। ठीक। छी छी, तुमने बहुत गंदा काम किया। ठीक। शाबाश, वाह। ठीक। तो ये शब्द क्या है? ये विस्मयादि बोधक शब्द है। अब देखिए निपात। निपात आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, सुन लीजिए। निपात किसी वाक्य में ऐसे शब्द डाले जाते हैं जो वाक्य पर और अधिक वर्ण के माध्यम से पड़ता है। जैसे वह जाएगा, एक साधारण हो गया, इसी शब्द में भी जोड़ दिया जाए, वह भी जाएगा, तो यानी वह भी जाएगा उस वाक्य पर उस शब्द पे विशेष बल दिया जा रहा है। नहीं जाऊंगा तो
अब क्या है, नहीं जाऊंगा तो का मतलब तो क्या कर लूंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये निपात है, यानी वाक्य पे अधिक बल दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पाठ जो है शब्द विचार बच्चों पूरा हो गया है, ठीक है। इसमें जो आप देखेंगे अभ्यास होगा, यानी अपनी अपनी किताबों में रिक्त स्थान, सही गलत, ठीक है, इनको आप स्वयं करेंगे। ठीक, प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर भी साधारण ही होंगे, ठीक, उनको भी आप कर लेना। जो कठिन लगे देखेंगे हम फिर करा देंगे। प्रश्न उत्तर आप नहीं करना, प्रश्न उत्तर हम करा देंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।